ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए, टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था बेटा कौन सा? एवरेज ड्यू डेट। रोज बेटा कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, बेटा हुए कि नहीं हुए? चलिए, क्वेश्चन था हमारे पास, बेटा बताना कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में थे? 1 से लेकर, बोलो बेटा, 5, 1 से लेकर 5 और 8 क्वेश्चन। बेटा ये था हमारे पास पिछली क्लास का होमवर्क। बताएं बेटा, क्वेश्चन 1 में कुछ पूछना है क्या? क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 पूछना है? बेटा कितने बच्चों ने ये पांचों क्वेश्चन कर लिए? चलो बाकी इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया होगा। कुछ और शुरू करते हैं। सुनिए, क्या हुआ बेटा? किसमें बेटा? अच्छा, नहीं सही है सही है सही है, आ रहा हूं मैं भी। क्वेश्चन 5 छोड़ दो अभी पेंडिंग, ठीक है, ठीक कह रहे हैं। 5th में एक बात बतानी है। कोई बात नहीं, कुछ और शुरू करते हैं पहले, अभी क्लियर कर दूंगा। बेटा सुनिए, क्वेश्चन नंबर, बेटा बात ना करो बस अब। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 5 में एक पॉइंट है, डिस्कस करूंगा बाद में, आज ही डिस्कस कर लूंगा क्लास में, लेकिन पहले कुछ समझा दूं। सुनिए, अ ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द सेवरल बिल्स फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स। बेटा कुछ बिल थे जो अलग अलग डेट पर ड्यू होने वाले थे। बेटा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद है थोड़ा बहुत? BRBP हुआ करते थे, बोलो बेटा। अच्छा, थोड़ा उसी से बात कर लेते हैं पहले। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो हुआ क्या, जब मैंने उधार माल बेचा, वैसे डिटेल में बात तो अलग चैप्टर है, वहां पर कर लेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। बस आज की चर्चा मेरी यही रहेगी और सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूंगा उसके बाद। ध्यान से बस सुन लीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने माल बेचा पार्टी को, उसने मेरे से कहा कि जी सर 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा। मैंने कहा मुझे तो विश्वास नहीं है, हो सकता है आप मुकर जाओ। 2 महीने बाद कहो कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैंने कहा एक काम कर रहा हूं, मैं एक पेपर पर लिख रहा हूं, बिल ड्रॉ कर रहा हूं आपके ऊपर, आप उस पर साइन कर देना, वो सबूत हो जाएगा मेरे लिए। बेटा क्लियर है बात? मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर पर लिख दिया क्या, कि राम विल पे ₹1 लाख आफ्टर 3 मंथ्स, और मैंने कहा राम से, राम इस पर साइन कर दो। बेटा राम ने झट से इस पे साइन कर दिए। अब मेरे पास पुख्ता सबूत हो गए कि आपने पैसा देने का वायदा किया था, बोलो बेटा। एंड ये जो पेपर है, दिस वॉज ड्रॉन, ये लिखा किस दिन गया था? 2023 को। बेटा क्लियर है बात? मेरे लिए ये क्या हो जाएगा बेटा? BR। और राम के लिए क्या हो जाएगा ये? क्योंकि मुझे ये पेपर दिखाते ही पैसा रिसीव हो जाएगा, और बेटा राम को ये बिल देखते ही पैसा पे करना पड़ जाएगा, बोलो बेटा। BRBP।
अब जैसे जैसे उधार माल बेचता गया मैं, वैसे वैसे मैं ये बिल ड्रॉ करता गया पार्टियों के ऊपर। कोई 3 महीने का था, कोई 2 महीने का था, कोई 1 महीने का था। मान लेते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन मैंने बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी 2023 को मैंने बिल ड्रॉ किया, एंड टर्म ऑफ द बिल, ये जो बिल था बेटा ये 3 महीने का था, 3 महीने का था। बताओ मुझे मैं राम से पैसा लेने कब जाऊंगा? राम से पैसा लेने कब जाएंगे? बेटा 3 महीने जोड़ो ना, क्या डेट आएगी? बेटा डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2023। आगे की नहीं आई। मैं पहुंच गया राम के पास 1 अप्रैल को। मैंने कहा राम आपने वायदा किया था 3 महीने बाद का, आज 3 महीने हो गए हैं, कृपया करके पेमेंट दिलवा दीजिए। राम कह रहा हाँ पेमेंट तो है आपका, पेमेंट तो है आपका, मुझे याद आ गया, लेकिन मुझे 1-2 दिन का समय दे दो। क्यों भाई? सर वो पैसे इकट्ठे करने हैं ना, कुछ बैंक से लाऊंगा, कुछ दोस्त से उधार मांगूंगा, कुछ घर से लेकर आऊंगा, सब इकट्ठा करके मैं आपके पैसे आपको दिलवा दूंगा, मुझे 1-2 दिन दे दीजिए फंड्स अरेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है बेटा? राम का दर्द लॉजिकल है कि नहीं है? बोला पैसे देने मुझे मालूम है, लेकिन मुझे 1-2 दिन का समय दे। मैंने चलो ठीक है, ठीक है, मैंने आपको, आप 1-2 दिन मांग रहे हो, मैंने आपको 3 डेज दे दिए, 3 डेज। और बेटा इन्हें क्या कहेंगे? अब इन्हें कहते हैं बेटा डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस क्यों दिए जाएंगे? टू अरेंज द फंड्स रिक्वायर्ड टू मेट आउट द बिल, क्योंकि बिल का पेमेंट करना है, उसके लिए फंड्स की जरूरत है, उसके अरेंजमेंट के लिए 3 दिन मैंने और दे दिए थे। लेकिन हुआ क्या? ओवर द पीरियड ये प्रैक्टिस बन गई और हमेशा अब 3 दिन दिए जाने लगे। कहीं लिखा नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है कि 3 दिन देने ही देने हैं, बट यस एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस हमेशा 3 days will be added as the days of grace। बेटा ये समझ में आई बात कि नहीं आई? 3 days will always be added as days of grace to calculate the due date of the bill। और क्यों देंगे डेज ग्रेस डेज जरा बताना? टू अरेंज द फॉर अरेंजिंग द फंड्स रिक्वायर्ड टू मेट आउट द बिल। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, और देखिए, और देखिए, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल इज 1 जनवरी 2024 एंड टर्म ऑफ द बिल इज 60 डेज। बेटा 60 दिन का बिल ड्रॉ किया, 60 दिन यानी 2 महीने का बिल ड्रॉ किया, 60 दिन यानी 2 महीने का। बेटा 2 महीने ऐड करो, कर पाओगे क्या? कल तो बताया था, इफ द टर्म इज गिवन इन मंथ्स तो मंथ्स में बात करो, इफ द टर्म इज गिवन इन डेज तो जरा ऐड करवाओ, ऐड करवाओ बेटा। बताओ कहां पहुंचोगे? 1 जनवरी में पहले 30 दिन जोड़ो, कहां पहुंच गए? अब बेटा फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन जोड़ो, कितने आ गए? बोलो बेटा। दो 2021 बोलो बेटा कितना आ गया? मैं जान के चेंज किया है जिससे वो एक सा ना लगे आपको। 28 दिन जोड़ेंगे फरवरी के, 28 फरवरी। बेटा कितने दिन और जोड़ने हैं? आंसर क्या आ गया? बेटा 2 मार्च तक पहुंच गए, जल्दी बोलो। अब साथ में डेज ऑफ ग्रेस, तो 3 दिन जोड़ने ही जोड़ने हैं बेटा। डेज में देखो डेज में 3 दिन और जोड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे?
would be the due date of the bill is now the due date of the bill. ये हो गई बेटा ड्यू डेट. आई होप ठीक है बात ये भी बेटा, ठीक है. और देखो, और देखिए यहां पर डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल. जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन तारीख थी 31 जनवरी 2023 एंड टर्म ऑफ द बिल इज 1 महीना. बेटा ऐड करके बताओ कहां पहुंचेंगे. 31 फरवरी को, 31 फरवरी. अरे 1 महीना जोड़ना है ना. ये देखो, इसमें 1 महीना जोड़ दिया, डेट विल रिमेन सेम. यही होता है रूल. अरे सुनो ना मेरी बात. अगर आपको टर्म मंथ्स में दी हुई है, मंथ में मंथ जोड़ दो, डेट विल रिमेन सेम. यही रूल है कि नहीं है? यही रूल मैंने यहां चिपका दिया. मंथ में मंथ जोड़ दिए और डेट विल रिमेन सेम. ऐसे ही होगा. लेकिन क्या 31 फरवरी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती. तो इस महीने की आखिरी डेट पर आ जाएंगे. क्या होगी बेटा? बोलो बेटा. वो हो जाएगी बेटा 28 फरवरी 2000. कई बार पता है बच्चे से क्या करते हैं, 28 पकड़ लिया, 3 दिन और जोड़कर कहां तक आ गए? 3 मार्च. और फिर 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए. बेटा समझ में आ रहा है? गलत है वो. अब क्या करेंगे इसमें? अब जोड़िए क्या? अब जोड़िए बेटा डेज ऑफ ग्रेस. कितने? कहां पहुंच जाएंगे? 3 मार्च 2023 वुड बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल. बेटा क्लियर है बात? ये भी कोई दिक्कत थोड़ा ना है. अगर वो डेट, टर्म जोड़कर जो डेट आ रही है, वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो कहां पहुंच जाएंगे बेटा? जो भी उस महीने की आखिरी तारीख होगी. जैसे अगर मैं बात करूं 31 ऑफ मई में 1 महीना जोड़ेंगे तो 31 जून बनती है. एग्जिस्ट नहीं करती तो कहां पहुंच जाएंगे? बेटा क्लियर है बात ये? बोलो बेटा. और देखें, और देखिए हुआ क्या. एग्जाम्पल 4. ये लिखने हैं सारे. अभी आपको 5 मिनट टाइम दूंगा. डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, इसमें टर्म ऐड कर दिया, डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड कर दिए, 3 दिन होंगे, और अल्टीमेटली ड्यू डेट आ गई 26 जनवरी 2023. तो क्या हुआ फिर? तो क्या हो गया फिर? ये कोई डेट थी, ये कुछ टर्म थी, ये ऐड किया, सब करने के बाद 26 जनवरी आ गई. ड्यू डेट 26 जनवरी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चैलेंज क्या है? 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे. अब क्योंकि 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो भाई उस दिन तो पेमेंट हो ना पाएगा. जल्दी बोलो बेटा. अब पेमेंट मांगने कब जाओगे? इफ द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज अ पब्लिक हॉलीडे. अगर पब्लिक हॉलीडे है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन ही मुझे मालूम था कि इसकी ड्यू डेट 26 को पड़ेगी, एंड 26 जनवरी सीम्स टू बी द पब्लिक हॉलीडे. बोलो बेटा. तो क्या होगा? इन दैट केस द ट्रांजैक्शन वुड बी मेड ऑन द, बेटा कब होगा? ऑन द प्रीवियस वर्किंग डे. क्या पकड़ा आपने? प्रीवियस
वर्किंग डे। बेटा क्लियर है बात? ये भी हम पकड़ लेंगे, जो भी प्रीवियस वर्किंग डे होगा उस दिन जाकर सेटलमेंट होगा। लेकिन अगर ड्यू डेट ऑफ द बिल, इसमें बेटा टर्म ऐड कर लिया, एक नई डेट आ गई, इसमें डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन ऐड करा दिए, और ये आ गई बेटा, ये आ गई डेट यहां पर हमारे पास, मान लेते हैं 15 जून 2023 इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। कोई दिक्कत नहीं है जी, 15 जून 2023 ड्यू डेट आ गई बिल की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं 15 जून को बिल का पेमेंट लेने पहुंचा, जानते हो क्या हुआ? मार्केट में किसी की डेथ हो गई और मार्केट हो गया उस दिन बंद, या कोई दंगे हो गए जिसके वजह से मार्केट बंद हो गया, या कोई नेता आ गया था जिसके वजह से मार्केट बंद कराना पड़ गया, यानी इट वॉज अ सडन हॉलीडे। अचानक से बेटा छुट्टी पड़ गई किसी वजह से। अब ये बताओ मुझे कि किस दिन इस बिल का सेटलमेंट होगा? बोलो बेटा, एक दिन पहले होगा। एक दिन पहले बेटा, 15 तारीख को गए, मायूस होकर लौट कर आ गए, तो क्या एक दिन पहले जा सकते हो 15 को? अब 15 से पहले एक दिन पहले 14 को चले जाओगे क्या? हाँ, ये लो नालायक आ गए फिर से, सर डोरेमोन का एनीवेयर ड्रॉर है। बेटा नहीं जा पाओगे तो ऑब्वियस सा रूल है, बताओ क्या रूल बनेगा? ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। बेटा क्लियर है बात? जल्दी बता दो। चलिए, ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ट्रांजैक्शन वुड बी इफेक्टेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। क्योंकि यहां पर ये क्या हो गई थी बेटा? ये क्या हो गया था? ये हो गई थी बेटा सडन हॉलीडे। और यहां क्या हो गया था 26 तारीख को? इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, और इसी में संडेज भी इंक्लूड हैं। पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड संडेज ऑल्सो। लिखवा दूंगा सारी बातें, अभी आप समझ लो सिर्फ। बेटा बोलो ठीक है? आप एक बात बताओ, ड्यू डेट पर मैंने देखा संडे पड़ गया तो क्या होगा? एक दिन पहले या बाद में? पहले। आपको पता था संडे आने वाला है? हाँ, जिस दिन बिल ड्रॉ किया था उस दिन ही मालूम था इस डेट पर संडे। अचानक से रातों रात सैटरडे के बाद संडे नहीं आ गया? बोलो बेटा। तो जिस दिन बिल ड्रॉ किया तभी मालूम था कि जो डेट पड़ रही है वो संडे है, एंड संडे सीम्स टू बी अ पब्लिक हॉलीडे। तो बेटा पैसा मांगने कब जाओगे? एक दिन पहले जाएंगे। भाई सडन हॉलीडे में तो मजबूरी है मेरी, मैं आज पहुंचा और आज पेमेंट मिलने की पोजीशन है नहीं। ड्यू डेट, टर्म, डेज ऑफ ग्रेस, और यहां से आप आ गए बेटा 27 जून 2020 मान लेते हैं, मुझे खुद नहीं पता अभी। और ये था मंडे, नहीं ये था सैटरडे। बेटा सैटरडे का दिन था, पेमेंट लेने पहुंचे एज यूजुअल। ध्यान सुन लो बेटा मैं क्या पूछ रहा हूं।
सैटरडे का दिन था, पेमेंट लेने पहुंचे। अब जब पेमेंट लेने पहुंचे तो इस दिन जानते हो क्या हो गया? इस दिन हो गया बेटा सडन हॉलीडे। किसी कारण, बेटा मत करो बात, सडन हॉलीडे हो गई किसी कारणवश। अब जब सडन हॉलीडे हो गई तो मुझे ये बताइए, बाय रूल पैसा मांगने कब जाएंगे? 28 जून को जाएंगे, नेक्स्ट डे। बोलो बेटा। और ये क्या है? ओ माय गॉड, संडे। और संडे क्या होती है? संडे क्या होगी बेटा? संडे होगी पब्लिक हॉलीडे। और पब्लिक हॉलीडे का रूल क्या है? एक दिन पहले। तो बेटा 28 की जगह कब जाओगे? 27 को। और 27 को क्या है? सैटरडे। वो क्या है? तो कब जाओगे? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या है? पब्लिक हॉलीडे। कब जाओगे? एक दिन पहले। बेटा समझ में आ रहा है? देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है बेटा? 27 तारीख ने आपको कहां फेंक दिया? 28 को। क्योंकि यहां क्या थी? सडन हॉलीडे। और 28 ने वापस कहां फेंक दिया? क्योंकि ये क्या थी? अब क्या करें भाई? यहां जा रहा हूं, ये धक्के देके यहां भेज रहा है, यहां बोल रहा हूं, ये धक्के देके यहां भेज रहा है। बताओ बेटा प्रॉब्लम क्या है? गलत किया मैंने कुछ, इसमें कुछ मैंने गलत किया है, वो गलती डिटेक्ट करिए, कहां प्रॉब्लम कहां है। जब 27 को सडन हॉलीडे थी और 27 को पेमेंट नहीं मिला, रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? नेक्स्ट वर्किंग डे। भाई साहब आप 27 के बाद 28 पर गए, क्या ये वर्किंग डे था? तो रुके ही क्यों यहां पर? आगे बढ़ो। बताओ बेटा अब आगे क्या है? बोलो बेटा क्या आएगा? बेटा 29 होगा कि नहीं होगा? और 29 में कोई मसला नहीं है, वुड बी द फाइनल डेट। आई होप समझ में आ गई होगी बात। वो वर्ड लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्किंग डे, प्रीवियस वर्किंग डे। बोलो बेटा। ये सारी बातें मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में जाकर भी दोबारा बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये सारे एग्जाम्पल झटपट से नोट कर लीजिए। करिए, शुरू करें नोट करना फटाफट से। करिए बेटा नोट फटाफट से। जी नेक्स्ट देखिए फटाफट से यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2।
इफ द टर्म इज गिवन इन डेज तो वर्किंग डेज में ही होगी। अगर टर्म डेज में दी हुई है तो वर्किंग डेज में ही होगी। बेटा बढ़ूं आगे और टर्म इज गिवन इन डेज, नेक्स्ट पर आइए बेटा। एग्जाम्पल 3, टर्म जोड़कर अगर डेट एग्जिस्ट नहीं करती तो उस महीने की आखिरी डेट पर आ जाएंगे। बेटा मत करो बात। बेटा नोट कर लिया इसको भी? आगे आइए। एग्जाम्पल 4, इफ इट इज अ पब्लिक हॉलीडे, ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो ट्रांजैक्शन वुड बी अफेक्टेड ऑन द प्रीवियस वर्किंग डे। प्रीवियस वर्किंग डे पर सेटलमेंट होगी। अगर पब्लिक हॉलीडे पड़ जाए या संडे पड़ जाए, ये ध्यान रखनी है आपको अपने आप बात, बताएगा नहीं वो कि पब्लिक हॉलीडे है। इस कॉन्सेप्ट का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उतना रेलिवेंसी नहीं है, यहां पर एक एक डेट से फर्क पड़ेगा। ये लो, इफ द ड्यू डेट इज अ सडन हॉलीडे देन द ट्रांजैक्शन वुड बी इफेक्टेड ऑन द प्रीवियस वर्किंग डे। सॉरी, सडन हॉलीडे तो नेक्स्ट वर्किंग डे। करो बेटा नोट इसे भी। बेटा नोट कर लिया सबने? लिखो। हटा दूं से यहां से बेटा? करो करो फटाफट से कर लो, कर लो बेटा, कोई बात नहीं। लिखिए नेक्स्ट, नोट लिखिए, लिखना बेटा। सम ऑफ द पब्लिक हॉलीडेज आर, क्या क्या लेंगे बेटा? 26 जनवरी, 15 अगस्त,
2 अक्टूबर, 25 दिसंबर, ये सारे आपको खुद याद रखने हैं। ये जब बिलों की ड्यू डेट आएंगी ना, ये तो अपने आप ही एक दिन पहले ले लेना, पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देंगे वरना ये। भाई अगर ड्यू डेट कैलकुलेट की आपने बिल की, वो 26 जनवरी आ रही है, वो हिंट नहीं देगा आपको। अपने आप ध्यान रखना है कि 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो ये कुछ आपको ध्यान रखनी है बस। बाकी इसके अलावा कुछ होगा तो अपने आप बताएगा। और लिख लो, ऑल संडेज लिख लो बेटा। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 25 दिसंबर क्रिसमस। दीज आर सम ऑफ द पब्लिक हॉलीडेज जो आपको खुद से याद रखनी है। और जैसे ये ड्यू डेट पड़े, आप पेमेंट एक दिन पहले अपने आप प्री पॉन्ड कर दीजिएगा। बेटा क्लियर है बात? चलो ये देखो बेटा, ये बिल ड्रॉ किया था मैंने 1 जनवरी 2023 को राम के ऊपर। मैंने कहा राम आपको पेमेंट करना है 3 महीने बाद। बोला अच्छा फिर? मैंने कहा राम एक काम कर दो, मैंने पता नहीं आप भूल ना जाओ, मैं ना भूल जाऊं, एक काम करते हैं, मैंने आपके ऊपर ये बिल ड्रॉ कर दिया है एक, आप कृपया करके इस बिल पर अपने साइन कर दीजिए। 1 तारीख को बिल ड्रॉ किया था और बेटा राम ने इस पर अपने साइन कर दिए। जानते हो कब किए? 5 तारीख को। एक आध दिन लग गया भाई, कौन सी आफत आ गई। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। मैंने बिल ड्रॉ किया 1 तारीख को, भेज दिया मैंने राम के पास। मैंने कहा राम आपको 1 लाख रुपए मेरे देने हैं, कृपया करके अपनी एक्सेप्टेंस दे दीजिए, यानी साइन कर दीजिए। उसने 5 तारीख को साइन कर दिए। मेरा सवाल यह है, जब तक उसने साइन नहीं किए, क्या तब तक इस कागज की कोई वैलिडिटी है? अरे कागज का टुकड़ा ही तो है, ड्राफ्ट है सिंपल। मैं अपने घर में कागजों पर कुछ भी लिख लूं कि मुझे राम से 1 लाख लेने हैं, शाम से 2 लाख लेने हैं, क्या वो पर्चे देखकर राम और शाम पेमेंट कर देंगे? दीज आर सिंपली कॉल्ड ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं इन्हें? ड्राफ्ट। और ये बिल कब बनेंगे? व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय द पार्टी। बोलो बेटा, जब राम उसे एक्सेप्ट, डिटेलिंग करूंगा अलग चैप्टर में जाकर, फिलहाल एक कॉन्सेप्ट बताना है इसलिए थोड़ी सी बात बता रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, जब तक राम साइन ना करेगा तो मतलब क्या रह जाता है? इस कागज का कोई मतलब नहीं है। सवाल मेरा सवाल, ये 3 महीने ऐड करने हैं, इसमें करेंगे या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में करेंगे? मेरे को पैसा मांगने जाना है 3 महीने बाद, 3 दिन तो ऐड कर ही लूंगा बाद में। मैं ये पूछ रहा हूं, टर्म ऑफ द बिल विल बी एडेड टू डेट ऑफ ड्रॉइंग या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? बोलो बेटा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये बात समझ में सबको आती है कि नहीं आती है? हाँ, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में ही ऐड होना चाहिए भाई, उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। लेकिन मैंने भी यही सोचा और रूल भी यही बना दिया कि 5 तारीख से ही डेज काउंट करना शुरू करेंगे। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आई, मैंने ये बिल भेजा साइन कराने के लिए, राम ने कहा ओ मैं तो निकल गया हूं विदेश के लिए, 10 दिन बाद आऊंगा। 10 दिन बाद फिर भेजा, ओ मेरे हाथ में एक्सीडेंट हो गया, हाथ में फ्रैक्चर चढ़ गया, 20 दिन बाद फ्रैक्चर हटेगा तब साइन कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है वो? बताओ क्या कर रहा है वो? इस डेट को आगे खींच रहा है। जितनी आगे ये डेट जाएगी उतनी ही आगे ड्यू डेट चली जाएगी। बोलो हाँ।
ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कहा, वहीं पर गवर्न होते हैं सारे, ये सीए इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे आप। मैंने कहा जी बड़ा परेशान कर रखा है इसने, राम ने, जब भी जाता हूँ नए नए बहाने सुनाता है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, फायदा ही नहीं हो रहा बिल्स का भी। बोला अच्छा ऐसी बात है, लो आज के बाद टर्म ऑफ द बिल will always be added to date of drawing, date of acceptance will be irrelevant। आप इसे अब साइन 5 दिन बाद करो, 10 दिन बाद करो, 20 दिन बाद करो, काउंटिंग तो यहीं से शुरू होगी। क्या राम परेशान करेगा मुझे अब? वो क्या फर्क पड़ना है, बोला कर दो भाई, काहे को परेशान करना, काउंटिंग तो 1 तारीख से ही होनी है। बोलो बेटा, काउंटिंग तो 1 से ही होनी है, तो अब राम काहे को ही मुझे परेशान करेगा। तो रूल क्या हो गया जल्दी बताओ? टर्म ऑफ द बिल विल ऑलवेज बी एडेड टू द डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज इररेलेवेंट। बोलो बेटा। लेकिन एक अलग प्रकार के बिल्स होते हैं। इसने राम ने क्या कहा? राम ने कहा देखो ऐसा है जी, बिल तो ड्रॉ कर दो, लेकिन काउंटिंग तब से करूंगा जब मैं उसे देख लूंगा। देख लूंगा मतलब जिस दिन मैं साइन कर दूंगा उस पर। बोलो बेटा। नाउ दीज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इन्हें? इन्हें कहते हैं बेटा आफ्टर साइट बिल्स। क्या कहेंगे बेटा इन्हें? यानी मैं बोल रहा हूं राम ड्रॉज, सॉरी वी ड्रॉ अ आफ्टर साइट बिल ऑन राम। क्या समझ में आया आपको? इसका मतलब इस वाले बिल की टर्म किस में ऐड करेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में। इस बार डेट ऑफ ड्राइंग इररिलेवेंट हो गई। बोलो बेटा। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, यानी कि लिखो लिखो, नोट लिख रहे हो ना आप? ये लिखो इसी में, term of the bill is always added to the date of drawing, date of acceptance is irrelevant, date of acceptance is irrelevant, date of acceptance is irrelevant। हमेशा टर्म किस में ऐड करेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग में ऐड करेंगे। लेकिन इसमें भी एक बात है, बताओ क्या? बोलो बेटा क्या है बात इसमें? लिखें। थर्ड पॉइंट, हाउ एवर इन केस ऑफ after sight bill, term is added to the date of, भूल गया बेटा क्या लिखूं? is added to the date of acceptance। इस बार डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में ऐड करेंगे। अगर आफ्टर साइट बिल है तो खत्म मेरी चर्चा बेटा। अरे क्वेश्चन करेंगे, थैंक यू क्या होता है? डिस्कशन खत्म हुआ है मेरा खाली।
पढ़िए बेटा, देखना जरा एक बार हम। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर पाओगे? अब डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, सबकी ड्यू डेट निकाल लोगे? कुछ टर्म मंथ्स में दी हुई हैं, कुछ डेज में दी हुई हैं। मंथ्स वाला मंथ्स में, डेज वाला डेज में। अगर पब्लिक हॉलिडे आ जाए तो एक दिन पहले। बोलो बेटा सडन हॉलिडे मुझे पता ही नहीं है। आगे आए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। डेट ऑफ बिल, अमाउंट और यूसेंस ऑफ बिल दिया हुआ है। बेटा हो जाएगा। सब में पब्लिक हॉलिडे का खास विशेष तौर पर ध्यान रखना, उसने नहीं बताया हुआ, बताएगा भी नहीं वो। आगे आइए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा बेटा। 10 पढ़िए। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, अमाउंट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। रुक जाओ, कौन सी डेट रेलिवेंट है? बोलो बेटा। डेट ऑफ ड्रॉइंग रेलिवेंट है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इररेलिवेंट है। लेकिन कुछ रिमार्क्स डाले हुए हैं। ये जो पहला बिल है वो 3 मंथ्स आफ्टर डेट है। किसमें जोड़ेंगे? आफ्टर बेटा, आफ्टर। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में जोड़ेंगे। बोलो बेटा। बेटा वो आफ्टर डेट है। और यहां क्या लिखा हुआ है? रूल किसके ऊपर है? वो चाह रहा है आपका शिकार करना। आप दिमाग में, हाँ सर ने लिखवाया था कुछ आफ्टर आफ्टर होता है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेते हैं। बेटा कौन सी लोगे? डेट ऑफ ड्रॉइंग ही लेंगे। 9060 दिन का बिल है, कौन सा लोगे बेटा? डेट। बेटा ड्रॉइंग लेंगे, एक्सेप्टेंस लेंगे। फिर से एक 8000 का बिल है 2 महीने का। 15000 का बिल है 30 डेज आफ्टर साइट। कौन सा लेंगे बेटा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगी। चलिए बेटा कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चंस। अब ये देखो जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा एक्चुअली में इसमें ये लाइन थी, पेमेंट वर अग्रीड टू बी मेड बाय बीपी। जब जब माल बेचेंगे उसका पेमेंट 90 दिन बाद के बीपी से होगा। तो बेटा 90 दिन बाद ड्यू डेट कैसे निकलेगी? 90 दिन प्लस 3 दिन ग्रेस के आएंगे कि नहीं आएंगे? वो शायद मिस हो गया कल क्वेश्चन में। तो जितनी भी ड्यू डेट आप निकालोगे क्वेश्चन 5 के लिए, वो कैसे निकालोगे बेटा? 90 दिन प्लस 3 दिन ग्रेस के। बोलो बेटा। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हमेशा 3 दिन ग्रेस के कंसिडर किए जाएंगे। चलिए बेटा चर्चा समाप्त आज की यहां पर।